Hello, I am Dr. Shehla Agarwal. I am a consultant dermatologist. We are doing this series on acne because acne is something which is troubling the teenagers, and teenagers as such that phase of life where you're always struggling with something, you're fighting with your parents also. And the parents and children are continuously fighting and saying कि ये बाहर का बहुत खाता है, ये मोमोज बहुत खाता है, हर वक्त चाउमीन खाते रहते हैं, इसीलिए एक्ने हो रहा है. So my job when the patient comes to me is to treat the patient and is to counsel the parent. So the parents, you have to understand that acne is a genetic problem. It is not that if the child is eating outside all the time and the genes are right and the skin is not oily तो acne होने लगेगा. अगर उसको एक्ने है तो वो एग्जिजरेट हो जाएगा. एक बात जो मैं कहती हूँ जो टीनेजर्स के फेवर में है और पेरेंट्स को अच्छी नहीं लगेगी, जो आप खाते हैं वो आपके चेहरे से नहीं निकल रहा है. तो ऐसा नहीं है कि आप ऑयली खा रहे हैं तो वो ऑयल आपकी स्किन से पोर होने लगेगा. अगर आप चेहरा सही टाइम पे धो रहे हैं, अगर आप अपने टीनेजर में ये आदत डाल रहे हैं कि प्लीज़ वॉश योर फेस इन द मॉर्निंग एंड वेन एवर यू आर कमिंग बैक फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि जो आप पोल्यूशन सारा लेके आ रहे हैं वो आपको अपने चेहरे से वॉश कर देना चाहिए, तो एक्ने की प्रॉब्लम खाने से रिलेटेड इतनी नहीं रहती. लेकिन देर आर सर्टेन थिंग्स विच डेफिनेटली एग्रीवेट एक्ने. वन इज़ मिल्क, अनदर इज वे प्रोटीन. एक्चुअली मिल्क के अंदर भी वे प्रोटीन ही है विच स्टिमुलेट्स द सेबेशियस ग्लैंड, सो वी कॉल मिल्क एक्नोजेनिक. और आजकल जो टीनेजर्स जो जिम में काम कर रहे हैं और प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसमें भी वे प्रोटीन इज समथिंग विच इंक्रीजेस एंड एग्रीवेट्स एक्ने. तो कोशिश करके आप मिल्क जो है टीनेजर्स को कम करें. देखिए, मिल्क कोई असेंशियल फूड ग्रुप नहीं है और आप उसको अच्छी तरह से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. आप सोया मिल्क से सब्सटीट्यूट कर लीजिए, आलमंड मिल्क से सब्सटीट्यूट कर लीजिए, जूस से सब्सटीट्यूट कर लीजिए. तो मिल्क कोशिश करके, और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं, उसमें दही पनीर ये सब नहीं आता है, प्योर वे प्रोटीन एंड मिल्क. दूसरी बात होती है कि कई बार देर आर सर्टन पीपल हु कंप्लेंट, एंड दिस इज मोर कॉमन इन अडल्ट एक्ने, कि जब वो मीठा खाते हैं या जब वो कुछ चीज़ खाते हैं तो उनके एक्ने एग्रेवेट हो जाते हैं. तो ये इंडिविजुअल सेंसिटिविटी ज़रूर होती है. तो अगर आपने ऐसा नोटिस किया है तो मेहरबानी करके उन फूड्स को अवॉइड करें. बिकॉज मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दूंगी कि चॉकलेट मत खाइए और ऑयली फूड मत खाइए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उससे एग्रेवेट हो रहा है एंड देयर इज़ नो अदर कॉज, आप प्री पीरियड नहीं है, आप बहुत स्वेटी नहीं हैं, आप आउटडोर गेम्स नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद एक्ने एग्रीवेट हो रहे हैं, तो फिर उसको ब्लेम कीजिए और उसको अवॉइड कीजिए. सो फूड और एक्ने का यही ताल्लुक है. मिल्क आपको अवॉइड करना है, लेकिन बाकी चीज़ें अगर आप थोड़ी सी बहुतायत में नहीं करेंगे और उसको मॉडरेशन में करेंगे तो कोई भी चीज़ एक्ने को इरिटेट और एग्रीवेट नहीं करती.